18 जुलाई 2026 जंतर मंतर के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उस समय दिल्ली पुलिस आई और सोनम वांगचुक को उठा के ले गई। के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार इस वीडियो के अंदर हम सीजेपी के प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को एनालाइज करेंगे। 6 जून 2026 न्यू दिल्ली जंतर मंतर के बाहर नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। इनिशियली ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक से रिलेटेड था और इसका पॉलिटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं था। Because CJP is not associated with any political party, the Gen Z and the younger people see it as a new platform for the youth. And let me be very clear, no political interference will be tolerated from any existing political party in the CJP. लेकिन कुछ दिन बाद सीजेपी के प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, आम आदमी पार्टी के सारे हमारे साथी और मैं यहाँ पर सोनम जी और सीजेपी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस होते ही नीट का नामो निशान खत्म कर दिया गया। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब किसी पेपर से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहा हो। 2025 में एसएससी एग्जाम से रिलेटेड भी प्रोटेस्ट हुए थे और उस प्रोटेस्ट में एसएससी के सारे टीचर्स ने उस प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लिया था। लेकिन नीट के प्रोटेस्ट में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक भी टीचर सामने नहीं आया। टीचर्स की जगह सेलिब्रिटीज और स्टैंड अप कॉमेडियंस पार्ट ले रहे थे। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। सीजेपी के लीडर अभिजीत दिक्के की ये डिमांड थी कि हम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करने के लिए बोले और सीजेपी के प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, थोड़े दिन बाद कोई और मिनिस्टर आएगा, 15 दिन बाद वापस एक पेपर लीक हो सकता है। चेंज तो आया नहीं, तो फिर चेंज आएगा कैसे? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट जो कि करप्शन के खिलाफ था, उस मूवमेंट के अंदर किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा गया था। मांगा गया था तो सिस्टम का चेंज, सिस्टम में चेंज की डिमांड की गई थी और इसका रिजल्ट 2 साल बाद निकल के आया जब 2013 के अंदर लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट लाए गए। सीजेपी के मूवमेंट में अगर हम किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन की जगह सिस्टम में चेंज की डिमांड करते हैं तो शायद ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहता। उस मूवमेंट के अंदर किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा गया था। मांगा गया था तो सिस्टम का चेंज, सिस्टम में चेंज की डिमांड की गई थी। जैसे जेईई का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, उसी तरीके से नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है। पेपर लीक होने पे स्ट्रिंजेंट लॉज भी बनाए जा सकते हैं, सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। लेकिन एक सेकेंड, सोनम वांगचुक का इन सब से क्या रिलेशन है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इंडिया के एनजीओ की पूरी कोशिश करते हैं कि वो डेवलपमेंट ना हो। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के एनर्जी सेक्टर में बूम लाने के लिए गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में कुदुमकलाम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। लेकिन फॉरेन कंट्रीज ये कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया उनसे आगे निकले। फॉरेन कंट्रीज इंडिया को फोर्सफुली मना तो नहीं कर सकती है, लेकिन यहीं से एनजीओज का रोल स्टार्ट होता है। यही फॉरेन कंट्रीज इन एनजीओज को इंटरनेशनल फंडिंग्स देती है कि तुम इस प्रोजेक्ट को जितना ज़्यादा डिले कर सको उतना ज़्यादा डिले करो। जो प्रोजेक्ट 2011 में कंप्लीट होने वाला था वो 2016 में कंप्लीट हुआ। जब गवर्नमेंट ने यही पैटर्न बार बार ऑब्जर्व किया तो उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। अगर एफसीए बिल अमेंड हुआ तो इसमें एनजीओज के फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कौन आपको पैसा दे रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहेगी। आप सब यही सोच रहे होंगे कि इन सब से सोनम वांगचुक का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है। सोनम वांगचुक का खुद का एक एनजीओ है सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। मार्च 2026 जब गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया तब सोनम वांगचुक को दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके एनजीओ के अंदर जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है उसका सबको पता चले। इसलिए सोनम वांगचुक ने उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड ये डिसाइड हुआ कि हम 20 जुलाई को मार्च करेंगे। पर 20 जुलाई को ही क्यों? बिकॉज 20 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। सीजेपी के लीडर एंड सोनम वांगचुक सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ भी करके ये बिल पास ना हो पाए।
लेकिन यही बात सीजेपी के अंधभक्तों को कभी समझ नहीं आने वाली। द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये ऑर्डर दिया था, अगर सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो तो उनको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस को सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अगर वो ना करते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाते। ये वही सोनम वांगचुक है जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे। इस आदमी का 3 इडियट से कोई भी रिलेशन नहीं है। person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time. ये प्रोटेस्ट किसी भी एंगल से नीट को सपोर्ट करता ही नहीं है। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जेनजीज को सीजेपी ने प्रॉक्सी बनाकर सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए प्रोटेस्ट घूम रहे हैं, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो, आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं? ये तो गलत बात है, सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स आपके इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्या ओपिनियंस हैं।